परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु के सानिध्य में समय बिताने के लिए प्रभु ने आज की संध्या बेला में हम सबों को चुना है। हमारे हाथों को जोड़ें, प्रभु के सामने सिर को झुकाते हुए मेरे पीछे दोहराइए, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ। मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, जो तेरे पास आता है, जो तेरे पास आता है वो सुख पाता है, वो सुख पाता है। जो तेरे पास आता है, जो तेरे पास आता है वो शांति पाता है, वो शांति पाता है। जो तेरे पास आता है, जो तेरे पास आता है वह जीवन पाता है। वह जीवन पाता हे है। प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे सुख प्रदान कीजिए, मुझे सुख प्रदान कीजिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए, मुझे जीवन प्रदान कीजिए। मुझे जीवन प्रदान कीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी दया के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके पास आऊँ। कि मैं आपके पास ये आऊँ। आपकी दया है, हे आपकी दया है, आपका प्रेम है, आपका प्रेम है, मुझे आपके पास मुझे आपके पास ले आता है। ले आता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता और हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। आपकी स्तुति करता हे हूँ। प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, आज की संध्या बेला में, आज की संध्या बेला अपने में वचनों के द्वारा अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें कीजिए। मुझसे बातें कीजिए। आपका जीवंत वचन आपका जीवंत वचन मेरे अंतरतम में मेरे अंतरतम में प्रवेश कर पाए। प्रवेश कर पाए। आपका जीवंत वचन आपका जीवंत वचन मुझे हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे। छुटकारा दे। आपका जीवंत वचन आपका जीवंत वचन मुझे बहुतायत के जीवन से, मुझे बहुतायत के जीवन से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। प्रभु का जीवंत वचन प्राप्त है आज के संध्या बेला में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए। विधि विवरण ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से आगे इस वचन को बड़े ध्यान से हम सभी सुने, कान लगा के सुने, बड़े विश्वास से सुने, बड़े भक्ति से सुने, श्रद्धा और आस्था के साथ सुने। यहाँ पर लिखा है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उसकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखटों तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, प्रभु के जीवंत वचन हम सबों ने इस वक्त सुना है। बहुत ही शक्तिशाली सामर्थ्यवान वचन प्रभु ने हम सबों को आज के संध्या बेला में दिया है। इस वचन पर हम लोग इस वक्त मनन चिंतन करें। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, इज़राइल सुनो। क्या लिखा है? इज़राइल सुनो।
आज के दिन में जब हम सभी इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये संबोधन मेरे लिए है, आपके लिए है, हम सबों के लिए है। इज़राइल ईश्वर के प्रिय संतान, चुनी हुई संतान थी, प्रजा थी, जिसे ईश्वर ने अपनी प्रजा के रूप में अपनाया था। इसलिए ईश्वर उस प्रिय प्रजा को इज़राइल शब्द के द्वारा संबोधित करता था, इज़राइल। और आज के दिन में हम सभी प्रभु की वो प्रिय संतान हैं, चुने हुए दास दासियां हैं। आज के संध्या बेला में उस प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए चुने गए हैं। इसलिए प्रभु मुझसे, आपसे, हम सबों का नाम लेते हुए कहता है, सुनो। मुझे मेरा नाम लेते हुए कहता है, फ्रांसिस सुनो। आपको आपका नाम लेते हुए प्रभु कहता है, सुनो। हम लोग सुनते आए हैं बहुत सारी बातों को, लोगों की बात को, इधर उधर की बात को, देश विदेश की बात को, अच्छी बुरी हर प्रकार की बात को हम सुनते आए हैं। आज मेरा सृष्टिकर्ता, हम सबों का उद्धार करता, हम सबों का स्वामी हम सबों से यह कहता है, मेरी प्रजा, मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। अभी थोड़ी देर पहले आराधना शुरू होते ही एक वचन का जिक्र किया गया था, ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 का, जहां हमने सुना, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो। और उसमें आगे लिखा है, मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये बात स्पष्ट है कि हम सभी सुनते हैं, सुन सकते हैं, सुन रहे हैं, सुनते आए हैं। आज हमें फैसला करना है किस प्रकार की बात को हमें सुनना है। आज तक हो सकता है हम लोगों ने जो हमारी मतलब की बात है बड़े ध्यान से सुना होगा, कान लगा के सुना होगा, बड़े आनंद लेते हुए सुना होगा, बड़े दिलचस्पी के साथ सुना होगा। और हमारी मतलब की बात हो सकता है कहीं बार नकारात्मक हो, किसी की बुराई हो सकती है, किसी के बारे में हो सकता है, किसी के घर के बारे में हो सकता है। और हो सकता है उन बातों को बड़े ध्यान से कान लगा के दिलचस्पी के साथ, आनंद के साथ सुना होगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नकारात्मक बातों को सुनने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ। क्योंकि हर नकारात्मक शब्द जो हम सुनते हैं हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे मन में चले जाते हैं, दिल में चले जाते हैं, जीवन में जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी पैदा कर देते हैं। प्रभु हमें आज के संध्या बेला में बताता है, इज़राइल, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपना नाम, हमारा नाम लेते हुए कहता है, सुनो ईश्वर का वचन, सुनो कान लगाकर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जितने भी नकारात्मकता है, चाहे सोच में हो, चाहे विचारों में हो, चाहे बातों में हो, भावनाओं में हो, रहन सहन में हो, उठने बैठने में हो, वो सारी नकारात्मकता सकारात्मक वचन हमारे अंदर प्रवेश करने से निकल जाएगा। ये शुद्धिकरण का समय है। इसलिए ईश्वर कहता है, सुनो इज़राइल, सुनो मेरी वचन सुनो। आज तक तुम सुनते आए हो दुनिया भर की बातें, उसकी बातें, इसकी बातें, उधर की बातें, इधर की बातें, उस परिवार की बातें, इस व्यक्ति की बातें, उस व्यक्ति की बातें सुनते आए हो। मेरी बात को सुनो, मेरी प्रजा, मेरी संतान। ईश्वर हम सबों से कहता है, मेरा वचन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप करेगा हम सबों के अंदर। हमारे सोच विचारों में सकारात्मकता आएगी, हमारी भावनाओं में सकारात्मकता आएगी, और जो सकारात्मक एनर्जी हमारे अंदर बिल्डअप होगी, हमारा जीवन का निर्माण होगा। हमारे अंदर की जो बुराइयां निकल जाएंगी, हमारे अंदर का दर्द निकल जाएगा, पीड़ा निकल जाएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, हमारे अंदर जीवन आ जाएगा।
और यही बात नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो हमारा ईश्वर, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा रचयिता आज के दिन में हम सबों से कहता है, सुनो मेरी बात को, सुनो इज़राइल, सुनो। प्रभु का वचन कहता है, क्या सुनना है? बड़े ध्यान से एक एक बात को, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, एक एक बात को सुनिए। अनमोल वचन है, अनमोल वचन है, निरे शब्द नहीं है, जीवंत वचन है। इसलिए जितना ध्यान से सुनेंगे, विश्वास से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, जीवन हमें मिलता रहेगा। क्या सुनना है? आगे लिखा है, इज़राइल सुनो। क्या सुनना है? हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। महान रहस्य को, महान वेद को इस वक्त इस वचन के द्वारा प्रभु ने खोला है। क्या वेद है? क्या रहस्य क्या है? लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग असमंजस में हैं, लोग दुविधा में हैं। क्या एक ही ईश्वर है? ये ज्यादा है, क्योंकि लोग अलग अलग बातों को सुनते आए हैं। भगवान के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में सुनते आए हैं। यहां पर शब्द इस्तेमाल किया है ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर सृष्टि करता है, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, आकाश के तारामंडल को बनाया, पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस सब को बनाया, हम सबों को बनाया, वो है ईश्वर। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जीवन दिया, जो हमें हमारा देख रेख करता है, हमें पालता है, पोसता है, संभालता है, बचाता है, हर बुराई से, कतरों से, बीमारी से हमें बचाता है, वो है ईश्वर। इसलिए यहां पर लिखा है, सुनो। क्या सुनना है? हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। सिर्फ और सिर्फ बाइबल बताता है, प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर के उस भेद को बाइबल उस रहस्य को खोलते बताता है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। एकमात्र ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इस महान रहस्य को इस वचन के द्वारा इस भेद को खोला है। एकमात्र ईश्वर है, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए किसी प्रकार की दुविधा हमारे मन में ना हो, शंका ना हो, असमंजस की बात ना हो। बात स्पष्ट है, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाले उस महान ग्रंथ बाइबल के द्वारा ये रहस्य उद्घोषित किया गया है कि एकमात्र ईश्वर, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। इसलिए कभी भी किसी भी परिवेश में, दुख में, संकट में, पीड़ा में, निराशा में, हताश के उस अवसर में हम इस बात को ना सोचें और कहीं जाने के बारे में। हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हमारे जरूरतों में एकमात्र ईश्वर है, वो हमारा पिता है, हमारा सृष्टि करता है। इसलिए हर हमारी जरूरतों में, आवश्यकताओं में हम उस ईश्वर के पास जाएं। इसलिए प्रभु का वचन में बताता है, कान लगा के सुनो ईश्वर का वचन, मेरे पास आओ। कान लगा के सुनो और मेरे पास आओ। जो व्यक्ति ईश्वर का वचन को कान लगा के सुनता है, उस व्यक्ति को ईश्वर के पास, ईश्वर के नजदीक जाने की कृपा, अनुग्रह और प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति ईश्वर का वचन नहीं सुनता है, कान लगा के नहीं सुनता है, ध्यान से नहीं सुनता है, उसको ये प्रेरणा नहीं मिल सकती। विश्वास के द्वारा हमें वचन के द्वारा हमें विश्वास प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति प्रभु का वचन विश्वास के साथ सुनता है, ईश्वर के नजदीक, ईश्वर के पास जाने की कृपा मिलती है। और हम सभी जानते हैं ईश्वर के पास जाने से क्या होता है, ईश्वर के नजदीक जाने से क्या होता है। हम सभी इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। यही वजह है आज के संध्या बेला में हम उस परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु के सम्मुख आए हैं। उस प्रभु के सानिध्य में जाने से, प्रभु के पास जाने से, बाइबल हमें बताता है बीमार लोगों को प्रभु के पास लाया गया, बीमार लोग चंगे हुए। रोगी प्रभु के पास आए, रोगी उनका दुख दर्द दूर हुआ। प्रभु के पास आने से ही उनकी बीमारी दूर हुई, चंगाई प्राप्त हुई, आनंद से झूमने लगे, नाचने लगे, प्रभु का जय जयकार करने लगे, प्रभु में आनंद मनाने लगे। प्रभु के पास आने से वो प्रकाश, वो चंगाई, वो प्रभु का प्यार हमें जब मिलेगा, सारी परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं दूर हो जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु हम सबों से कहता है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। इसलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं हम बोलते हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। भगवान बहुत हो सकते हैं, ईश्वर एकमात्र है। ईश्वर एकमात्र, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। इसलिए आगे क्या कहा बताया गया है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यहां पर बताया गया है हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे हृदय से, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करने के लिए कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है भाइयों बहनों। उस ईश्वर से प्यार करना, थोड़ा बहुत नहीं, कभी कभार नहीं, जब बीमार पड़ते हैं तब नहीं, जब बहुत ही कुछ जरूरत पड़ गई तब नहीं, हमेशा, वो भी थोड़ा नहीं, सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। बहुत गहरी बात प्रभु हमें बताता है। सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से, सारे दिल से उस ईश्वर से प्यार करने के लिए। अगर मैं और आप उस ईश्वर से प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? ईश्वर ने सब कुछ रचा मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का मुकुट है। ईश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया जो बाकी सृष्टि के बाकी जीव जंतुओं को नहीं दिया। मनुष्य को बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा सब कुछ दिया जो कि बाकी प्रकार के जीव जंतुओं को नहीं दिया। मनुष्य देख सकता, सुन सकता, बोल सकता, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता, समझ सकता, सही क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, उनके बीच में फैसला कर सकता है, जो चाहे वो चुन सकता है। सब कुछ उस ईश्वर ने दिया, अपने इस सदृश, अपने अनुरूप बनाया, ताकि मनुष्य जो स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया गया, उस ईश्वर को जाने, उस ईश्वर को माने, उस ईश्वर से प्यार करें। अगर हम मनुष्य उस ईश्वर से प्यार नहीं करेंगे तो कौन प्यार करेगा? बाकी प्रकार के जीव जंतुओं की कैपेसिटी नहीं दी, ये वरदान नहीं दिया उस ईश्वर को जानने की, उसको मानने की, उसमें विश्वास करने की। कोई जानवर से, कोई कीड़े मकोड़ों से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वो वरदान नहीं दिया, ईश्वर ने हम सबों को दिया। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा से, सारे दिल से प्यार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और प्यार कभी भी बिना त्याग के, बिना तपस्या के नहीं हो सकता।
बिना त्याग के, बिना तपस्या के, बिना बलिदान के प्यार नहीं हो सकता। ईश्वर जो हम सबों से प्यार करता, उसने सिर्फ ये नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी प्रजा, मेरी संतान, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ कहा नहीं है, उसने उसका सबूत दिया, प्रमाण दिया। सबूत के रूप में अपने पुत्र, एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि हम सभी लोगों के लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए वो मरे, मरने के बाद मृत्यु को समाप्त करें, मृत्यु को हराएं और हम सबों के लिए जीवन का द्वार खोलें। इस प्रकार से उस ईश्वर ने अपने प्यार को प्रमाणित किया है। बिना त्याग के, तपस्या के, बलिदान के प्यार प्रकट नहीं होता, व्यक्त नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों से कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और उसके बाद कोई उस प्रभु के लिए कुछ भी त्याग नहीं किया, तपस्या नहीं किया, बलिदान नहीं किया, तो प्यार केवल खोखले शब्द मात्र हैं, खोखले शब्द मात्र हैं। वो केवल दिखावा होगा, एक आडंबर होगा, और दिखावा आडंबर करने वाले लोगों के लिए प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को शास्त्री फरीसियों, तुम तो बाहर से तो पुती हुई कब्र के भांति बहुत सुंदर लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बुराइयां हैं। प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु चाहते हैं हकीकत, प्रभु चाहते हैं ईमानदारी से, सारे दिल से, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से उस ईश्वर से प्यार करें। प्रभु ये चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। सारे दिल से, सारे दिल से, इसमें कोई विभाजन ना हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। अगर वहां पर बताया होता बहुत सारे ईश्वर हैं, तो किस किस को रखोगे दिल पे, किस किस को दिल पे रखोगे? एकमात्र दिल है तो एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र दिल है। उस दिल में पूरा का पूरा अधिकार उस प्रभु का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे दिल से, सारी शक्ति से। अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्रभु ने हम सबों को दी हैं। कोई गा सकता है, प्रभु की महिमा गा सकता है, कोई वचन पढ़ सकता है, वचन की घोषणा कर सकता है, कोई सेवा कर सकता है, प्रभु के मंदिर में सेवा कर सकता है, कोई किसी गरीब की सेवा कर सकता है। अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्रभु ने दी है। इसलिए प्रभु चाहता है वो सारी की सारी शक्ति जो प्रभु ने मुझे, आपको, हम सबों को दी है, वो पूरी शक्ति से उस ईश्वर को, ईश्वर से प्यार को प्रकट करने के लिए हम इस्तेमाल करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी बुद्धि से, बहुत सारी बुद्धि शक्ति प्रभु ने हम सबों को दी है। उस बुद्धि शक्ति से उस ईश्वर से प्यार करें। वो बुद्धि शक्ति गलत धारणाओं के लिए, गलत कल्पना के लिए, गलत बातों को बनाने के लिए, गलत कहानी स्थापित करने के लिए, प्रकट करने के लिए नहीं। वो बुद्धि उस ईश्वर को जानने के लिए और उसकी आराधना में, प्रार्थना में, स्तुति में, आराधना में इस्तेमाल करने के लिए दिया। सारी बुद्धि से उस ईश्वर को प्यार करो, प्रभु का वचन कहता है। सारी बुद्धि से, सारे दिल से, सारी आत्मा से, यानी कि पूरा व्यक्तित्व से, पूरे व्यक्तित्व से उस प्रभु के प्रति प्यार व्यक्त हो जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, प्यार तभी व्यक्त होगा जहां त्याग होगा, तपस्या होगा, बलिदान होगा, अन्यथा प्यार व्यक्त नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पुराने विधान का और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस बात को समझाने के लिए ईश्वर से प्यार करने का तात्पर्य
क्या हो सकता है। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में पद संख्या 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इब्राहिम की परीक्षा का वर्णन लिखा गया है। इब्राहिम की परीक्षा का वर्णन लिखा गया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से आगे। अब ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। वो ईश्वर जानना चाहता था क्या इब्राहिम जो अब तक कहता था ईश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, क्या वो इब्राहिम उस ईश्वर से हकीकत में प्यार करता है नहीं करता है। इस बात को जांचने के लिए, जानने के लिए ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने इब्राहिम से कहा इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने कहा प्रस्तुत हूं। तब ईश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, अपने परमप्रिया को, अपने इसहाक को ले जाकर मोरिया देश जाओ, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा, वहां उसको बलि चढ़ा देना। बहुत बड़ी चुनौती इब्राहिम के सामने। इस वक्त इब्राहिम 100 साल से पार हो चुका था, क्योंकि 100 साल की उम्र में इसहाक के रूप में उसको संतान मिली। 75 साल की उम्र में ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था तुम्हारी संतति असंख्य होगी, आकाश के तारों के भांति अनगिनत, समुद्र के किनारे के रेत के कणों के भांति अनगिनत होगी। वादा करने के बाद 25 साल और बीत गए। 25 साल के बाद यानी कि पूरे के पूरे 100 साल पूरा होने के बाद इसहाक के रूप में इब्राहिम को संतान मिली। अब कुछ समय के बाद, इसहाक छोटा ही था, कुछ समय के बाद ईश्वर इब्राहिम से कहता है इब्राहिम इब्राहिम अपने पुत्र को, अपने परमप्रिया को, अपने एकलौते को, अपने इसहाक को ले जाकर मोरिया देश जाओ, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा, वहां उसको बलि चढ़ा देना। अब उसको इब्राहिम के सामने इतनी बड़ी चुनौती, अपना प्यार को प्रकट करने का वक्त, उस ईश्वर से वो कितना प्यार करता है इस बात को जताने की, बताने का वक्त है। 100 साल की उम्र में जब संतान मिली, बुढ़ापे में कौन चाहेगा उसको बलि चढ़ाना। अब इब्राहिम एक पल भर भी नहीं हिचकता है, पीछे नहीं हटता है, देर नहीं करता है। वहां पर लिखा है वो बड़े सवेरे उठा, उसने गधे पर जिन बांधकर नौकरों को तैयार किया और खुद नहीं गया बेटे को उठाने के लिए। सारा के साथ, अपने मां के साथ सोया हुआ था, खुद नहीं गया, क्योंकि खुद जाता क्या पता उसका दिल पिघल जाता। अपने बेटे को मैं बलि चढ़ाने ले जा रहा हूं, वहां पर रो पड़ता, आंसू निकल आते और सारा पूछती क्या हुआ। इसलिए सारे बाधा जो आ सकती थी, सारे रुकावटें आ सकती थी, उसने पहले से ही दूर रखी। बड़े सवेरे उठा और नौकरों को बेचकर अपने बेटे को बुलाया। देखिए कितना सुंदर तरीके से इब्राहिम ने अपने ईश्वर के प्रति अपने प्यार को सारे दिल से, सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे आत्मा से प्रकट किया। देखिए ये है सारा, यानी कि टोटल पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से उस ईश्वर के प्रति प्यार प्रकट किया। इसका मतलब यह नहीं था कि इब्राहिम अपने बेटे से प्यार कम करता था। इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक दासी के रूप में उत्पन्न हुआ जिसका नाम इस्माइल, एक सारा से उत्पन्न हुआ, अपने धर्म पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक। इसहाक से पहले इस्माइल आ चुका था, लेकिन उसकी गिनती नहीं। इसलिए ईश्वर जब इब्राहिम से बोलता है अपने एकलौते को, अपने परमप्रिया को, अपने पुत्र को, अपने इसहाक को ले जाना, अगर सीधा ईश्वर बोलते अपने पुत्र को ले जाना, बलि चढ़ाना, फटाफट इसहाक को ले जाता और बलि चढ़ाता, सारा कहानी खत्म हो जाती। इसहाक से इब्राहिम का प्यार था। इसलिए अब कितना कठिन रहा होगा इब्राहिम के लिए, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से अपने ईश्वर के प्रति अपना प्यार प्रकट करना कितनी बड़ी चुनौती थी इब्राहिम के सामने। बेहद प्यार करता था, इसहाक से छोटा ही था, और सारी तैयारी कर ली। बाप और बेटे 2 नौकरों के साथ गधे के साथ चलते हैं। 3 दिन की यात्रा हुई।
क्या बीता होगा 3 दिन जब इब्राहिम जा रहा था अपने बेटे को लेकर बलि चढ़ाने के लिए मोरिया देश, उस पर्वत पर बलि चढ़ाना था। क्या बीता होगा उस बाप के दिल में, लेकिन बेटे को नहीं बताता है, क्योंकि उसका प्यार ईश्वर से था, पूरा का पूरा प्यार ईश्वर से था, पूरा दिल ईश्वर में था, पूरी शक्ति के साथ आत्मा के साथ ईश्वर से प्यार करता था वो। इसलिए 3 दिन के बाद जब उस पहाड़ के नीचे पहुंचे, इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा तुम लोग यहीं ठहरना। अगर नौकर भी ऊपर जाते बलिदान नहीं होता। वो रोकते, मालिक क्या कर रहे हो, बेटे को बलि चढ़ा रहे हो, नहीं होता। इसलिए अपने नौकरों को कहा तुम यहीं पर ठहरो, हम जाएंगे वहां पर, वहां से आराधना करने के बाद लौट के आएंगे। वहां पर इब्राहिम ये नहीं कहता मैं जाऊंगा इसको बलि चढ़ा के वापस आऊंगा, क्या कहता, हम जाएंगे वहां पर और आराधना करने के बाद वापस आएंगे, आप लोग यहीं पर ठहरो। अब तक लकड़ी जो गदे पर थी, उस लकड़ी का गठरा अपने बेटे इसहाक के कंधे पर लादा, आग लिया, बलिदान चढ़ाने के लिए आग की जरूरत थी पुराने विधान के अनुसार। एक हाथ में चूरा लिया और इब्राहिम चला अपने बेटे इसहाक के साथ, वहां पहुंच गया, वेदी बनाई, बलिदान की। एक एक पल उसके अंदर कितना दुख था होगा अपने बेटे के लिए, मैं अपने बेटे को बलिदान चढ़ा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ा हो, बलिदान चढ़ाया, वेदी तैयार की, बेटे को बांधा। उससे पहले बेटे ने अपने बाप से पूछा था, पापा लकड़ी हमारे पास है, आग और चूरा आपके पास है। बेटे को मालूम था बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि बहुत छोटा भी नहीं था, हो सकता 7-8 साल का, 9 साल का था। तो पूछता है, पापा मेमना कहां है? बेटा अपने बाप से पूछता है, पापा बलिदान चढ़ाना है तो मेमना कहां है? बाप क्या बोलता, बेटा तुम ही मेमना हो। अगर इतना बोलता, बेटा वहीं के वहीं लकड़ी का गठरा वहां पर गिराता, भाग जाता, दोबारा जिंदगी भी नहीं मिलता दोबारा। अब इसका बलिदान, इसका तपस्या देखिए, त्याग देखिए इब्राहिम का। इब्राहिम क्या उत्तर देता है, बेटा मेमने का प्रबंध ईश्वर कर लेगा। चले हम वहां पर जाके सब तैयार हुआ, बांधा, उसको वेदी पर रखा, चूरा उठाया मारने के लिए। तब ईश्वर ने कहा, बालक पर हाथ मत उठाना, अब मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उस प्रसंग को जब टाइम मिलेगा पढ़िए, कितना सुंदर प्रसंग देखिए। हमने इस प्रसंग को बहुत बार पढ़ा होगा, अपने ईश्वर को अपने सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो, हमने पढ़ा। इसकी गहराई हम नहीं गए होंगे। गहराई देखिए, इब्राहिम के जीवन के एक उदाहरण, इसमें तमाम उदाहरण बाइबल में है। इसकी गहराई में हम जाएं, इसका अर्थ क्या है, उस ईश्वर से सारे दिल से, सारे बुद्धि से, आत्मा से प्यार करने का तात्पर्य हम समझें। इसलिए ईश्वर आज के दिन में कहता है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। उस ईश्वर को अपने सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो। यह आदेश है, ये कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, यह आदेश है। उस ईश्वर से प्यार करने का एक हुक्म है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसके आगे लिखा है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, जो वचन, जो शब्द आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम्हारे हृदय पर ये शब्द अंकित रहे। हृदय में अंकित करने के लिए क्यों बताया? इसलिए जो कुछ भी हम अपने हृदय में अंकित करते हैं, मरते दिन तक नहीं भूलते हैं, मरते दिन तक नहीं भूलते हैं। जो बातें दिमाग में रखते हैं हम भूल सकते हैं। अब ना बोलें तो वृद्धावस्था में याददाश्त की कमी होने पर बोल सकते हैं, लेकिन याददाश्त की कमी भी हो जाएगी, दिल पे रखी हुई बात इंसान नहीं बोल सकता।
इसलिए प्रभु क्या कहता है, ये बात तुम आज अपने हृदय पर अंकित करो। नोटबुक में लिख के रखोगे, पता नहीं नोटबुक की खो जाएगा, और कहीं लिख के रखोगे वहां पर भूल जाओगे, दिमाग में रखोगे वहां पर भी हो सकता है भूल जाओगे, दिल पे रखोगे नहीं भूलोगे। जब ईश्वर का स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम के पास आया और माता मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, आप प्रभु की कृपा पात्री, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और वो महान होंगे, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। सारी बातें जब स्वर्गदूत गैब्रियल ने माता मरियम से कहा, माता मरियम घबरा गए, कैसे हो सकता है, उनको समझ में नहीं आया। सवाल किया, ये कैसे होगा, मैं किसी को जानती तक नहीं, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, जिससे आप में जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे, वो महान होंगे, उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। माता मरियम को कुल मिला के ये समझ में आया, ये ईश्वर का संदेश है, या ईश्वर का संदेश है, ईश्वर की वाणी है, अपने दूत के द्वारा मुझे दी गई है। इसलिए माता मरियम ने, बाइबल हमें बताता, इन सारी बातों को कहाँ रखा, अपने दिल में संचित रखा, संजोए रखा, अपने दिल पे रखा। लिख नहीं सकती थी, लिख के रखती भूल सकती, दिमाग में नहीं रखा, दिल पे रखा, अपने दिल में संजोए रखा। यानी कि दिल में संजोए रखा मतलब उस वचन को अपने दिल में रखते हुए उस पर मनन चिंतन करती रहे, उस वचन को याद करते हुए आनंद मनाते रही। इसलिए प्रभु मुझसे और आपसे आज के संध्या बेला में हम समूह से कहता है, जो वचन, जो शब्द मैं आज तुमको दे रहा हूं, जो सुना रहा हूं, ये वचन तुम अपने दिल में संजोए रखो, इसको अपने दिल में रखो हमेशा। भूलो मत कि हमारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र रचयिता है, एकमात्र मुक्तिदाता है, एकमात्र उद्धार करता। इस बात को हम भूले ना। प्रभु हम सबों से ही कहता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर कहता है, इन वचनों को अपने दिल में संजोए रखो, अंकित रखो। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम उन्हें अपने पुत्रों को, बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ। जब हमारे दिल में ही वचन नहीं, ईश्वर का वचन नहीं है, ईश्वर का संदेश नहीं, ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं है, तो हम बच्चों को क्या देंगे, छोटे लोगों को क्या देंगे। प्रभु हमें और एक जिम्मेदारी देता है, ये वचन जो सुन रहे हो अपने दिल में रखो, उसके बाद अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को उसको सिखाओ कि एकमात्र ईश्वर है बेटा, दूसरा कोई ईश्वर नहीं। भटको मत, इधर उधर की बातें सुन के गुमराह मत हो जाओ। एकमात्र ईश्वर है जिसने सृष्टि की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने बच्चों को इस बात की शिक्षा दें कि एकमात्र ईश्वर है और उसी की आराधना करना सारे दिल से, सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे आत्मा से। इस बात को बच्चों को सिखाने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बताता है, स्वयं के दिल में रखें, उसके बाद इसको निकालते हुए बच्चों के दिल में भी रखें। बच्चों के जीवन में ईश्वर कि कैसे हमें ईश्वर का वचन अपने दिल में रखना चाहिए और उसको कैसे अपने बच्चों के दिल में रखें। ये हकीकत की घटना मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा जिसको माँ हर शाम को अपने गोदी में बैठाकर, ये काफ़ी पुरानी बात है, अपने गोदी में बैठा, उस समय में टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी। उन दिनों में बच्चों को माता पिता, बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनी हुई कहानी वही मनोरंजन था। इसलिए उस समय एक बच्चे को माँ संध्या बेला में अपने गोद में बैठकर बाइबल की सारी कहानियाँ सुनाया करती थी, बताया करते थे। तो बच्चा सुनते 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 बहुत उसको अच्छा लगता था बाइबल की कहानी, यीशु की कहानी सुनकर। हर शाम को माँ अपने बच्चे को यीशु की कहानियाँ सुनाया करते थे। बच्चा बहुत दिलचस्पी के साथ सुनता था। एक दिन बच्चे ने कहा, माँ अब मैं कहानी नहीं सुनूंगा, जिसके बारे में आपने मुझे आज तक कहानी के रूप में बताया है, आज मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, हम ले जाएंगे आपको, दिखाएंगे। तो गए, शुक्रवार का दिन था, आराधना
होती थी चर्च में, चर्च लेके गई माँ अपने बेटे को, बेटा बहुत खुश, पूरे रास्ते में उनको, उन दिनों में पैदल जाते थे, आजकल बहुत सुविधा हो गई, पैदल जाते, सबको बोल रहा मैं चर्च जा रहा हूँ, जिसके बारे में मम्मी कहानी बोलती थी मैं उसको मिलने जा रहा हूँ, बड़ा खुश हर किसी से बोलते हुए गया चर्च में जाके। जैसे चर्च में पहुँचे, आराधना शुरू हो गई। माँ ने बेटे से कहा बेटा घुटने टेको, आगे देखो और हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ। बेटा बोला वो बाद में करूँगा, पहले मुझे उसको दिखाओ जिसके बारे में कहानी बताई, वो कहाँ है। तो माँ भी बोली अभी आ जाएगा वो, अब ऐसा करो मेरे बगल में घुटने टेको और आगे देखो और सिर झुकाओ, मैं ये तब करूँगा जब मुझे आप दिखाओगे वो यीशु कहाँ है, मुझे पहले दिखाओ। तो आराधना शुरू हुई, माँ घुटने टेकते हुए सभी लोगों के बीच में बड़े भक्ति से आराधना में लीन हुई। बार बार बेटा माँ को परेशान करे, माँ दिखाओ कौन है, कहाँ है। तब माँ आराधना में लीन रही, बच्चे ने माँ का चेहरा एकदम चमकता हुआ देखा भक्ति में। बच्चे ने सोचा शायद माँ को दिखाई दिए होंगे। तो बच्चा माँ के बगल में घुटने टेकता है और वो भी आगे देखता है। तब माँ ने उसको समझाया, देखो बेटा आगे देखना, वेदी पर ही देखना। बच्चों को मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है। माँ ने समझ, देखो सफ़ेद कपड़ों से सजाई हुई वेदी देख रहे हो, हाँ देख रहा हूँ। उसके दोनों तरफ से मोमबत्ती रखी है, फूल रखे हैं, देख सकते हो, हाँ देख सकता हूँ। उसके बीच में कुछ चमकने वाला चीज़ देख सकते हो, हाँ देख सकता हूँ। उसके बीच में सफ़ेद रोटी जैसा कुछ है, देख सकते हो, हाँ देख सकता हूँ। वही यीशु है। बच्चे ने बोला हाँ इसी यीशु के बारे में अपने कहानी बताई, हाँ इसी यीशु के बारे में, उसी को देखो। माँ ने इतना कहा और बच्चा देखता रहा। कुछ समय के बाद आराधना चल रही थी। कुछ समय के बाद जो कहानी सुन सुन के बच्चे के मन में यीशु का जो चित्र उसके मन में आ चुका था, उसी चित्र के द्वारा इस रोटी में यीशु उसको दिखाई दिए। जैसे ही बच्चे को यीशु दिखाई दिए, उस संस्कार में, परम पावन संस्कार में यीशु दिखाई दिए, बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, बोला मम्मी मैं यीशु को देख रहा हूं। सारी चर्च हिल गई, क्या हो गया। उसे जोर से चिल्लाते जा रहा, मैं यीशु को देख रहा हूं, यीशु को देख रहा हूं। खड़ा हो गया, ताली बजाने लग गया। बचपन में से मम्मी ने कहानी के द्वारा जो वचन उनके दिल में था अपने बेटे के दिल में रखा, साक्षात यीशु का दर्शन कराया चर्च के अंदर आराधना के समय, जिसका नतीजा यह हुआ वो बच्चा आगे बढ़ के पुरोहित बनता है और आज भी दुनिया के सबसे बड़े साधना केंद्र का संचालक है, डायरेक्टर है, जिसका नाम फादर अगस्टिन वेल्लोरन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु ने आज के दिन में हम सबों से बातें की, कुछ उद्देश्य से बात की है। आप अपने घर में जब जाएंगे इस वचन को अपने दिल में रखिए, अपने बच्चों से इस वचन को सहारे बात कीजिए। आपके बच्चे भी प्रभु के सेवा में आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इससे बढ़िया सौभाग्य आपके लिए क्या हो सकता है। जब आप स्वर्ग जाएंगे वहां पर स्वर्गदूत आपको स्वागत करेंगे, इस वजह से कि आपने अपना प्यार पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से व्यक्त करते हुए अपने बच्चों को भी वही धर्म शिक्षा दी जिसके वजह से आप स्वर्ग जाएंगे। वहां पर आपका स्वागत होगा और आपको यह जानकर खुशी होगी, मेरा बेटा भी पुरोहित है, मेरा बेटा भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ा है, मेरी बेटी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ी है। कितना बड़ा सौभाग्य की बात होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु आज के दिन में हम सबों को दे रहे हैं, इस बात को समझ लें। प्रभु ने आज के दिन में अगर इन वचनों के सहारे हम सबों से बातें की हैं, ये वचन यूं ही ना जाने दें, दिल में रखें। घर जाते वक्त जिस प्रकार से यहां पर लिखा है, तुम्हारे हृदय में इस वचन को अंकित रहे, तुम उन्हें अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उसकी चर्चा किया करो। अब हम प्रभु के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। प्रभु के वचनों के द्वारा हम प्रभु की चर्चा करें, वचनों की चर्चा करें। बाकी सारी चर्चा छोड़ दीजिए, बहुत चर्चा हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, दुनिया भर की चर्चा हो गई। अब हमारे पास एक ही मात्र विषय होना चाहिए, वह प्रभु के वचनों की चर्चा।
बच्चों के साथ बात करते प्रभु के वचनों की चर्चा करें, तब जाके बच्चे उस अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे। अगर आप दुनिया भर की चर्चा करोगे जो कि काम की बात नहीं है, उन बातों की चर्चा करोगे, बच्चे उसी प्रकार से फलेंगे, बाद में पछताओगे। बच्चा उधर गया, इधर गया, वो होगा, ये हुआ, गुमराह हुआ, भटक गया। जो उसको दोगे वैसा उसका जीवन होगा। प्रभु हमें सिखाता है, समझाता है, राह चलते, रात को लेटते, सुबह उठते, हर वक्त इन वचनों पर चर्चा किया करो, इन वचनों पर चर्चा करो, और यही वचन हम सबों को जीवन देगा, हमारा परिवार का निर्माण करेगा, व्यक्तिगत निर्माण करेगा। हम सबों को इतनी आशीष मिलेगी, हम धरती पर इस बात का अनुभव करेंगे, हम स्वर्ग में हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा। भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सबों से बातें की है, इन बातों को ग्रहण करें, दिल में रखें, इस बात को ना भूलें, एकमात्र ईश्वर है, उसी की आराधना करना पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे आत्मा से, और इस वचन को अपने दिल में रखना, बच्चों को सिखाना, बच्चों के दिल में इन बातों को रखिए। न तो वो चर्चा करते रहेंगे मोबाइल के बारे में, उसके बारे में, इस ड्रेस के बारे में, लेटेस्ट फैशन क्या है, कौन हीरो है, कौन सा लेटेस्ट गाना है। कोई स्वर्ग नहीं ले जाएगा इन सभी बातों को। चलो ठीक है, उनका अपना शौक है, ठीक है, लेकिन बात उनको वो सिखाइए जो आप बातें हैं उनको स्वर्ग ले जा सकती हैं। इन बातों की चर्चा किया करो। आपका परिवार पवित्र होगा, शुद्ध होगा, आपका व्यक्तिगत जीवन शुद्ध होगा, आपकी पल्ली शुद्ध होगी, गांव शुद्ध होगा। अगर हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्रता फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रभु की महिमा होगी। इसलिए आज के दिन में प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें किया है। इस वक्त खड़े हो जाइए, हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु को धन्यवाद दें। सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु ने हम सबों से बातें की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, महिमा, महिमा, महिमा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा आपने हम सबों से बातें की, हम सबों को स्पर्श किया, आपका वचन आपने हम सबों के दिल में रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, आराधना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।